Hello friends, my dear students, नमस्ते। दिस इज डॉक्टर हितेंद्र गोयल। आज दोस्तों हम पेसिव वॉइस में इन्फिनेटिव की बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी सेंटेंस में आ जाना। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा सेंटेंस के अंदर इन्फिनेटिव वाले वाक्यों को। अगर मैं आपको एक वाक्य हिंदी में पूछूं, जैसे मुझे खाना बनाना है, इसमें मैंने है बोला, इसकी इंग्लिश होगी आई एम टू कुक फूड। अब आप देखिए कि मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव के फॉर्म में आपको दिख रहा है। खाना बनाने वाला कौन? कि मैं। वर्ब से पूछा किसे बनाना, क्या बनाना। जब हम वर्ब से पूछते हैं किसे या क्या, तो जो भी आंसर आता है दैट इज ऑलवेज ऑब्जेक्ट। तो क्या बनाने की बात हो रही है? फूड। ये फूड शब्द आगे आ जाएगा पेसिव वॉइस में। फूड इज टू फर्स्ट फॉर्म को टू बी थर्ड फॉर्म में कर देना है। फूड इज टू बी कुक्ड बाय मी। ये सेंटेंस सिर्फ समझाने के दृष्टिकोण से लिखा दोस्तों। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव आ रहा है, WH वर्ड से रिलेटेड आ रहा है, कैसा भी आ रहा है, वाक्य को समझें। जैसे वाई वॉज ही टू सपोर्ट यू। इसका हिंदी में मतलब होता है उस लड़के को तुम्हारा सपोर्ट क्यों करना था। अब इसका जब पेसिव वॉइस पूछते हैं तो दोस्तों आप ये देखिए, ये WH वर्ड है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया और वाक्य का ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में इन्फिनेटिव दिया है। किसको सपोर्ट, किसे सपोर्ट होने की बात आ रही है? कि यू को। तो ये यू ही की जगह पे लाना है। यू के साथ वॉज आता है, यू वॉज या यू वर, तो ये वॉज की जगह पे हेल्पिंग वर्ब पास्ट की वर हो जाएगी। तो वाई वर यू टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो सपोर्टेड, और बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम और प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है खास तौर से इन्फिनेटिव वाले वाक्यों के अंदर, जब भी कभी एक्टिव वॉइस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पेसिव वॉइस करना है तो टू के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है। एक प्रकार हम देख चुके हैं जिसमें बी की जो फॉर्म आती है, फॉर एग्जाम्पल इज, आर, एम, वॉज, वर, इवन हैज भी आ सकता है, हैव भी आ सकता है और हैड भी आ सकता है। इन तमाम क्रियाओं के बाद में अगर सीधे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इनका जब पेसिव वॉइस बनाते हैं ये हेल्पिंग वर्ब वापस एज इट इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आएगी और टू बी और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दिस इज वन काइंड, ये जो बात करी है ये पहला काइंड है जिसके अंदर ही इज टू, दे आर टू, आई एम टू, ही वॉज टू, दे वर टू, आई हैव टू, हैज टू, हैड टू जैसे सेंटेंस बनते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलने के बाद इस स्ट्रक्चर से पेसिव वॉइस करते हैं दोस्तों। लेकिन मान लो कि आपके पास स्ट्रक्चर ऐसा हो जिसमें सब्जेक्ट हो, उसके बाद कोई टेंस दिया गया हो और टेंस के बाद में सीधा इन्फिनेटिव दिया गया हो एंड देन लेटर ऑन कोई ऑब्जेक्ट आया हो। फॉर एग्जाम्पल शी वॉन्ट्स टू बाई दिस नॉवल। ऐसी कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ इन्फिनेटिव के आगे ले जाओ और वर्ब का पेसिव वॉइस कर दो। देखिए दोस्तों, सी वॉन्ट्स दिस नॉवल टू बी बॉट। ठीक है, लेकिन कई बार ये टेंस वाला वाक्य ऐसे भी आता है जिसके अंदर आप देखेंगे सी वॉन्ट्स मी टू कुक फूड। वो चाहती है कि मैं खाना बनाऊं, तो ये बनाने वाला है, क्या बनेगा? खाना। तो इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दो। सी वॉन्ट्स फूड टू बी कुक्ड बाई मी। सी वॉन्ट्स, ये वाला टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में दिखता है, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस के पेसिव वॉइस की एप्लीकेशन नहीं लगानी है दोस्तों। इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, ये ध्यान रखना। मुस्कुराते रहिए और बात को समझें।
ये दूसरे प्रकार की बात की। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, इट इज टाइम, इट इज टाइम के बाद में इन्फिनेटिव लगा होता है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव से आगे ले जाना, नया वर्ड फॉर डाल देना है। जैसे इट इज टाइम टू प्ले चेस। नाउ इस चेस को आगे ले जाओ यहां पर और फॉर लगा दो। पेसिव देखिए, इट इज टाइम फॉर चेस टू बी प्लेड नाउ। तो ये तीसरा प्रकार था दोस्तों इन्फिनेटिव का। और अंतिम प्रकार जो देखेंगे वो है गोइंग टू वाले वाक्य। क्या? गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ। टू देख चुके हैं अपन। शी इज गोइंग टू ओपन अ न्यू सलून। वो नया सलून बनाने ही वाली है। ये बनाएगी, क्या बनाएगा? ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदल दीजिए। अ न्यू सलून इज गोइंग टू बी ओपन्ड बाय हर। तो दोस्तों हमने 4 प्रकार के इन्फिनेटिव वाले वाक्य देखे, जिसके अंदर बी के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखा, टेंस का कोई सेंटेंस आ गया है प्लस इन्फिनेटिव देखा, टेंस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है फिर इन्फिनेटिव देखा, इट इज टाइम वाले वाक्य देखे और गोइंग टू वाले वाक्य देखे। आप इन सेंटेंसेस को स्ट्रांगली प्रिपेयर करिए। ये पिछले एग्जाम्स में आप देखेंगे कि एरर के क्वेश्चन हो या ब्लैंक्स में सही वर्ब भरने की बात हो, ऐसे सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। हो सकता है कि फटाफट बोलने में और लिखने में थोड़ी सी राइटिंग्स ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूं दोस्तों। इस इंपॉर्टेंट बात को बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में नोटिस कर लीजिए, लिख लीजिए और बहुत जल्दी ही कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में आपसे मुलाकात होगी इन माय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।